नीली आंखें, अद्भुत सौंदर्य, हसीन अदाकारी और अलग अंदाज। एक ऐसी अभिनेत्री जिनकी खूबसूरती ने आज से कई दशक पहले अचानक सिनेमा की दुनिया में तहलका मचा दिया था। वो जब डरावने अंदाज में पर्दे पर उतरी तो इस कातिलाना अदा वाली चुड़ैल को देखकर लाखों लोग उन पर फिदा हो गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बला की खूबसूरत एक्ट्रेस के दीवाने फैंस ही नहीं, अंडरवर्ल्ड के डॉन भी हो गए थे और उन्हें उनके खूब सारे फोन कॉल्स भी आने लगे थे। क्या आप मानेंगे कि हर 5 साल में पर्दे पर नजर आने वाली इस एक्ट्रेस की जिंदगी ऐसी राजदार थी कि आज भी इनका असली नाम कोई नहीं जानता। और क्या आप यकीन करेंगे कि ये अदाकारा कहां से आई और कहां गायब हो गई, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो अब कहां और किस हाल में है ये एक्ट्रेस और क्यों उन्हें कहा गया बॉलीवुड की सबसे रहस्यमयी अदाकारा, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। ग्लैमर की दुनिया में ऐसे कई सितारे आए जो गुमनामी के अंधेरे में खो गए और सबने उन्हें भुला दिया। एक ऐसी ही हसीना थी वीराना फिल्म से चर्चा में आई बेहद खूबसूरत और सेक्सी एक्ट्रेस जैस्मिन। लेकिन उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अचानक बॉलीवुड छोड़ना पड़ा और आखिर वो कहां चली गई? खूबसूरत भूतनी, सफेद चुड़ैल, मोम की गुड़िया और टाइटैनिक की रोज जैसे उपनामों से पुकारी जाने वाली 80 के दशक की अदाकारा जैस्मिन, जिनका फिल्मी दुनिया में आना और जाना दोनों ही बेहद रहस्यमयी रहा। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कौन थी ये मिस्टीरियस खूबसूरत अदाकारा और इनकी फिल्मों में एंट्री कैसे हुई। दरअसल प्रोड्यूसर डायरेक्टर ND कोठारी ने 1979 में विनोद खन्ना के साथ एक फिल्म बनाने की सोची जिसका नाम था सरकारी मेहमान। इस फिल्म में उन्हें हीरोइन के तौर पर कोई फ्रेश चेहरा चाहिए था, जिसकी तलाश में वो कई लड़कियों का ऑडिशन ले चुके थे। के लिए बिंदिया और जो गलत नजर से देखे उसके लिए बंदूक। इस शहर में बुरी नजर वाले बहुत हैं, रोज बंदूक बनना पड़। तभी उनके सामने आई एक ऐसी लड़की जो खूबसूरत थी, छरहरी काया और अलग चेहरा था और रबर की तरह मासूम दिखती थी। उन्होंने इस नई लड़की जैस्मिन को ब्रेक दे दिया। बिंदिया चमकेगी, ताहिल खनकेगी, मुझे फिल्म फेयर की ट्रॉफी मिलेगी। फिल्म में रविंद्र जैन का संगीत था और जैस्मिन के ऊपर भी कई गाने फिल्माए गए थे। फिल्म में जैस्मिन ने अच्छा प्रदर्शन किया और मासूमियत भरे अंदाज में डायलॉग बोलती देखी गई। तू मेरा बाप नहीं, दुश्मन है दुश्मन। लेकिन ये फिल्म उम्मीद के मुताबिक चल नहीं पाई। जानकार बताते हैं कि फिल्म फ्लॉप होने का ठीकरा हीरोइन जैस्मिन के सर पे फोड़ दिया गया और फिर किसी दूसरे डायरेक्टर ने उन्हें मौका नहीं दिया और वो 4 सालों तक फिल्मों में नजर न आ सकी। लेकिन इसके बाद ठीक उसी डायरेक्टर ने जैस्मिन को अपनी एक और फिल्म में काम करने का मौका दिया। हालांकि इस बार वो लीड एक्टर नहीं थी। ये फिल्म थी डिवोर्स, जिसमें शर्मिला टैगोर, गिरीश कर्नाड मुख्य भूमिका में थे और विजेंद्र घाटगे और जैस्मिन सह कलाकार थे। बिल्कुल झूठ सर, कसम तो इस मर्द ने खाई थी जो सदियों से झूठ बोलता आ रहा है। इस फिल्म में भी जैस्मिन ने अच्छा काम किया और खूबसूरती से डायलॉग डिलीवरी की। लेकिन इस फिल्म से भी जैस्मिन के करियर को कोई खास फायदा नहीं पहुंचा। कहते हैं कि इन 2 फिल्मों के बाद जैस्मिन को समझ आ गया था कि फिल्मों में धाक जमानी है तो ग्लैमरस किरदार निभाने होंगे। इसके बाद जैस्मिन ने रामसे ब्रदर्स की फिल्म वीराना साइन की, जो कि उन्हें विजेंद्र घाटगे की वजह से मिली थी,
क्योंकि ये दोनों पहले डिवोर्स में काम कर चुके थे और दोस्त बन गए थे। हम अपने मेहमान को मायूस नहीं करेंगे। 2 जाम बनाइए आज की रात के नाम। दरअसल इस मूवी के लिए रामसे ब्रदर्स बतौर लीड एक्ट्रेस एक अलग और फ्रेश चेहरा चाहते थे। इस फिल्म में काम कर रहे विजयेंद्र घाटगे को जब ये पता चला तो उन्होंने जैस्मीन का नाम सुझाया और जैस्मीन से मीटिंग फिक्स हो गई। जानकार बताते हैं कि रामसे ब्रदर्स की फिल्मों का बजट अक्सर कम ही होता था, इसलिए वो बड़े एक्टर्स को अप्रोच ही नहीं करते थे और इस लिहाज से भी उन्हें कम पैसे में जैस्मीन जैसी खूबसूरत मादक अदाकारा का मिलना किसी लॉटरी की तरह ही था। बताया जाता है कि रामसे ब्रदर्स में से एक श्याम ब्रदर्स के साथ एक ऐसी ही घटना घटी थी जिस पर वो फिल्म बनाना चाहते थे। दरअसल रामसे ब्रदर्स अपनी ज्यादातर फिल्मों की शूटिंग महाबलेश्वर के आसपास ही किया करते थे। ऐसी खबरें सामने आई थी कि एक बार जब वो वीरान पहाड़ी रास्ते से शूटिंग लोकेशन पर जा रहे थे तो कुछ अजीब सा वाकया हुआ और वहीं से इस फिल्म की प्लॉट मिल गई थी। सोने दीजिए ना पापा, इतनी मुद्दत के बाद तो आई है। इस घटना का जिक्र किया गया है फतेह चंद रामसे की नातिन अलीशा कृपलानी की लिखी किताब घोस्ट्स इन आवर बैकयार्ड में। किताब के मुताबिक 1983 की घटना है जब एक दिन महाबलेश्वर में पुराना मंदिर नामक फिल्म की शूटिंग के बाद श्याम रामसे मुंबई के लिए निकल गए थे और वो अकेले ही थे और खुद ही ड्राइव भी कर रहे थे। जब वो एक सुनसान हाईवे पर पहुंचे तो उन्हें एक औरत दिखाई पड़ी जो लिफ्ट मांग रही थी। श्याम ने अपनी गाड़ी रोकी और लिफ्ट ऑफर कर दिया। औरत भी फटाफट आकर के बगल की सीट पर बैठ गई। श्याम रामसे ने उस औरत से बात करने की कोशिश की लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो सुंदर थी, बड़ी बड़ी आंखें थी, लेकिन कुछ अजीब सी थी। श्याम के मुताबिक अचानक उनकी नज़र औरत के पैरों पर पड़ी जिसे देखकर वो हक्के बक्के रह गए क्योंकि उस औरत के पैर अंदर की तरफ मुड़े हुए थे। डर के मारे उन्होंने जोर से ब्रेक लगाया, गाड़ी रुकी और वो औरत अंधेरे में कब और कहाँ गायब हो गई कुछ पता नहीं चला। श्याम ने किताब में बताया कि उन्होंने बिना कुछ सोचे अपनी गाड़ी भगाई और भागते भागते सीधा मुंबई जाकर रुके। किताब में लिखा गया है कि इसी घटना के बाद श्याम रामसे ने फीमेल घोस्ट पर अपनी अगली फिल्म बनाने की ठानी और इसे हूबहू वीराना में उतार दिया। मैं जैस्मीन नहीं हूँ। इस फिल्म के लिए जैस्मीन ने वो सब कुछ किया जो उनसे कहा गया। उन्होंने इस फिल्म में कई बोल्ड सीन शूट किए जिसमें बेडरूम सीन भी थे और बाथरूम में नहाते अदाएं बिखेरते हुए हॉट सीन्स भी थे। उस दुनिया से इस दुनिया तक तुझको ढूंढ। जैस्मीन को इस फिल्म में एक आत्मा द्वारा पोजेस्ट दिखाया गया था जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। लेकिन फिल्म कंप्लीट होने के बाद जब सेंसर बोर्ड के टेबल पर पहुंची तो सर्टिफिकेशन बोर्ड ने वीराना को 8 महीनों तक अटका दिया। उन्हें फिल्म में जैस्मीन द्वारा किए गए बोल्ड सीन और खून खराबे से आपत्ति थी। बोर्ड ने फिल्म में 46 कट्स लगवाए और कट्स होने के बाद फिल्म को सर्टिफिकेट दिया गया। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिल्म में किस दर्जे के बोल्ड सीन रहे होंगे। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो हर तरफ हंगामा मच गया और बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बरसात होने लगी। अपने खूबसूरत चेहरे और हॉट बॉडी की बदौलत जैस्मीन हर तरफ छा चुकी थी और हर कोई जानना चाह रहा था कि फीमेल घोस्ट बनी ये नई खूबसूरत लड़की आखिर है कौन। इतना ही नहीं, फिल्म वीराना के बाद जैस्मीन को हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत भूतनी का टाइटल भी मिल गया। इसके बाद तो जैस्मीन जैसे रातों रात स्टार बन गई और कई फिल्मों के ऑफर भी आने लगे। बताया जाता है कि फिर एक दिन जैस्मीन की खूबसूरती के ऐसे दीवाने ने उन्हें फ़ोन किया जिसके बाद वो इतना डर गई कि घर से निकलना ही बंद कर दिया। कहते हैं कि ये फ़ोन अंडरवर्ल्ड डॉन का था। वो जैस्मीन का इतना बड़ा दीवाना था कि उन्हें पाने के लिए किसी भी हद से गुजरने को तैयार था। ये खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई कि डॉन के डर से जैस्मीन ने रातों रात भारत छोड़ दिया और अमेरिका चली गई और वहाँ जैस्मीन गुमनामी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई। अगर वास्तव में ऐसा हुआ था तो कहना गलत नहीं होगा कि इस अभिनेत्री की खूबसूरती ही इसके लिए मुसीबत बन गई, क्योंकि तमाम माफिया डॉन उनकी जिंदगी से खेलना चाहते थे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ जानकार बताते हैं कि ये कहानी इतनी सीधी सपाट नहीं थी, बल्कि जैस्मीन की जिंदगी की तरह ही मिस्टीरियस थी। दरअसल इसके कुछ साल बाद जैस्मीन को जानने वाले कुछ लोगों ने दावा किया अंडरवर्ल्ड डॉन की कहानी बिल्कुल झूठी और मनगढ़ंत थी, जिसे रामसे ब्रदर्स ने गढ़ी थी और इसके पीछे की वजह थी
जैस्मीन से रामसे ब्रदर्स की लड़ाई। दावा किया गया कि वीराना फिल्म की शूटिंग के दौरान जैस्मीन पर दबाव डालकर कई बोल्ड सीन शूट करवाए गए, जिसका जैस्मीन ने विरोध किया क्योंकि ये स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं थे। इसीलिए रामसे ब्रदर्स से उनकी कई बार झड़प हो गई थी। यही कारण था कि वो जैस्मीन से खार खाए हुए थे और वीराना रिलीज होने के बाद उन्होंने ये अफवाह फैला दी कि अंडरवर्ल्ड से जैस्मीन को फोन आने लगे हैं, जिससे सभी फिल्म निर्माताओं ने डरकर जैस्मीन से दूरी बना ली और फिर उन्हें फिल्मों में कोई काम न मिला। लेकिन यहाँ सवाल ये भी उठता है कि अगर ऐसा हुआ था तो जैस्मीन ने मीडिया के जरिए इसका खुलासा क्यों नहीं किया और आखिर कहाँ गायब हो गई। आपको तो मालूम है कि मेरे पापा परदेश गए हुए हैं। इस वक्त मैं बिल्कुल बेसहारा। खैर, आज भी जैस्मीन के बारे में कोई पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है। उनको लेकर इंटरनेट पर अलग अलग थ्योरीज हैं। एक थ्योरी कहती है कि वो अब इस दुनिया में ही नहीं है। एक थ्योरी का दावा है कि वो अब जॉर्डन में है, तो कोई बताता है कि वो मुंबई में ही मौजूद है। वहीं जैस्मीन का कोई सोशल मीडिया अकाउंट भी नहीं है जिससे इनके बारे में कुछ पता लगाया जा सके। जैस्मीन के नाम को लेकर भी सस्पेंस बरकरार है। कहा जाता है कि जैस्मीन उनका असली नाम ही नहीं था और फिल्मों में बोल्ड किरदार निभाने की वजह से उन्होंने अपना फेक नेम जैस्मीन रख लिया था। तो कभी ये बात सामने आई कि उनका पूरा नाम जैस्मीन भाटिया था, तो कुछ रिपोर्ट्स में उन्हें जैस्मीन धुन्ना भी बताया गया, लेकिन उनकी पहली फिल्म में भी उनको जैस्मीन के नाम से ही लॉन्च किया गया था। आश्चर्य ये कि 1979 में बॉलीवुड में ब्रेक मिलने से पहले भी जैस्मीन क्या करती थी, कहाँ रहती थी, उनके माँ बाप कौन थे और वो कहाँ से आए थे, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। कुछ लोगों का मानना था कि जैस्मीन मुस्लिम परिवार से थी, तो कुछ ने कहा कि वो पंजाबी भाटिया परिवार से ताल्लुक रखती थी। वहीं वीराना के डायरेक्टर श्याम रामसे ने 2017 में ये कहकर सनसनी मचा दी कि जैस्मीन मुंबई में ही है और वो वीराना 2 की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं, जिसमें जैस्मीन को वापस पर्दे पर लाया जाएगा। लेकिन इसी बीच 2019 में श्याम रामसे का निधन हो गया और एक बार फिर जैस्मीन एक पहेली ही बनकर रह गई। कहा तो ये भी गया कि वास्तव में वो कोई इंसान ही नहीं बल्कि एक आत्मा थी जिनका कोई वजूद ही नहीं था और इसीलिए वो गायब हो गई। हालांकि हम इस तरह के किसी भी अंधविश्वास या अफवाह का समर्थन नहीं करते हैं और इन बातों से बिल्कुल सहमत नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि हॉरर फिल्मों में फीमेल घोस्ट को एक अलग पहचान देने के लिए जैस्मीन को हमेशा याद रखा जाएगा, भले ही वो एक रहस्य बनकर ही क्यों न रह गई हूँ। आज भी उनके चाहने वाले उनकी कातिलाना अदा, उनकी चमकीली आंखें और उनके डरावने अंदाज को भूल नहीं पाए और उन्हें इंतजार है कि एक न एक दिन वो जरूर सामने आएंगी। हकीकत भी तभी सामने आ सकती है जब जैस्मीन खुद इस राज का पर्दाफाश करें, लेकिन हम इस अभिनेत्री के लिए यही दुआ करेंगे कि वो जहां भी हो सलामत रहें। तो दोस्तों, आपके पास भी जैस्मीन के बारे में अगर कोई जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो जैस्मीन के एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बेबाक बॉलीवुड स्टोरीज के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।